अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी गोश्त। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाफ़ के जी मैंने चिकन ले लिया है और 1 kg मैंने यहाँ पे गोभी ले ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। दो टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और हाफ़ कप के करीब ही मैंने ले ली है यहाँ पे दही। ये है जी मेन इंग्रेडिएंट्स। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया, उसको ब्रीक कटिंग करके उसको मैंने वो कर लिया है। अब इसको हमने सौते कर लेना है लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने पे इसमें ना आपने क्या करना है जी, जो लहसुन अदरक का पेस्ट होगा वो इसमें ऐड कर देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दी है, मैंने पहले बताया था। इस तरह से बहुत ईजी रहता है और आपने इसको फुल भून लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें फुल भूनना है। तो जी इसको अच्छे तरीके से जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी सालन में खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ली है क्योंकि गोभी में बायाबादी ज़्यादा होती है, तो ये उसकी बायाबादी को ऑफ करने में मदद देता है। तो ये हमारे पास साबुत मसाले हैं, करी पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लौंग है, ज़ीरा है और थोड़ी सी ना होने के बराबर अजवाइन है 1 चुटकी। ये आपने डाल देना है भूनने के दौरान, इससे खुशबू बड़े मज़े की आ जाती है। ये थोड़ा सा भून के फिर इसमें जो रफली चॉप किए हुए थे टमाटर हमने वो ऐड कर देने हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा सालन का शेप इख्तियार कर लेगा। ये इसको भूनते रहें। बहुत इजी सी रेसिपी है, इजीली आप इसको बना सकते हैं और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। गोभी आम रूटीन में वैसे खाने का दिल नहीं करता, लेकिन इस तरह बनाएंगे ना आप तो बिलीव मी मज़ा आएगा। खा के ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब ये स्टेज हो गई है। अब हमने इसमें डाल देनी है दही। जो हाफ़ कप हमने दही ली थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। अभी हमने मसाला कोई भी नहीं डाला, ये दही ऐड कर देनी है। फ्रीज़ हुई हुई मैंने फ्रीज़र में रखी हुई होती है। फ्रीज़ करके इसका ये होता है कि एक तो खट्टी नहीं होती है, बिल्कुल रियल टेस्ट रहता है इसका। तो ताज़ी दही हो आप ताज़ी यूज़ कर लें, मैं कट्ठी मंगवा के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, वो बहुत ईजी रहता है मुझे। इस तरह से हमने इसको भून लेना है जी। इसकी भुनाई हो रही है। अच्छा जी, दही हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें मसाले डालने की बारी आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मिर्ची ले ली है, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और ये गरम मसाला। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने इसको मिक्स कर देना है। दही हमारी मेल्ट हो गई थी। अब ये मसाले हमने इसमें मिक्स कर देने हैं। कोई एक्स्ट्रा वो नहीं, झंझट नहीं करना आपने, बस इस तरह से इसको मिक्स करते रहना और मसालों को भून लेना है। अब हम मसाले के भूनने का वेट करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है और अब इस स्टेज पे हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो है ये मैंने साल्ट ऐड कर देना है, नमक डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। अब ये स्टेज पे हमने इसमें साल्ट ऐड कर देना। थोड़ा सा हो सके तो आप इसमें वो जो होता है कौरमा मसाला, मतलब हाफ़ से भी हाफ़ 1-2 चुटकी ऐड कर लें अगर दिल हो तो, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मसाले को भून देना। देखिए ये जिस तरह से ऑयल छोड़ा ना, इसका मतलब है मसाला हमारा भुन गया है, रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना और भूनने के बाद इसको लगा देना ढक्कन 2 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे जी हमारी गोभी है। गोभी को मैंने इसको ब्रीक और रफली चॉप कर लिया है। जिस तरह की आप पसंद करें आप उस तरह की कर सकते हैं, लेकिन हमें घुली हुई अच्छी लगती है तो इस वजह से मैं गोभी को ब्रीक चॉप कर रही हूँ। ब्रीक चॉप करने के बाद यहाँ पे जो हमारा सालन रेडी हुआ हुआ था इसमें हमने क्या करना है, सिंपली गोभी को ऐड कर देना है। गोभी ऐड कर दी है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देना है। भून लिया, ढक्कन लगा के छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है जी, इस पर 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये धनिया लिया, धनिया को काट लिया। अब ये गोभी रेडी हो गई है और इस तरह से इसको गार्निश कर दें। ये हमारी गोभी का सालन रेडी है। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।